वैज्ञानिकों की, वहाँ के कर्मचारियों की मेहनत का फल है और जी 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं का असर है। बिल्कुल। और मुझे पक्का विश्वास है कि आज हम सबकी दुआएं जो है वो व्यर्थ जाने वाली नहीं है। आज चांद का जो साउथ पोल है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका, वहां भारत जरूर पहुंचेगा। ये भारत की नियति है, जी आज इसको होना ही होगा। बिल्कुल। और चंद्रयान 3 मिशन भारत की अंतरिक्ष इंडस्ट्री को भी बड़ा उछाल देगा। तमाम तरह के जो किस्से हमने आज तक चंदा मामा को लेकर सुने थे कि चांद पर भी घर बसाना है, ये सारी चीजें जो हैं ये शायद भविष्य में पॉसिबल हो सकती हैं और वाकई अपने आप में एक कीर्तिमान होगा, क्योंकि पहला मुल्क बन जाएगा भारत अगर आज जो है सक्सेसफुल होता है मिशन। और सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो संकेत अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं इसरो के द्वारा वो सभी पॉजिटिव रहे हैं। आयुषी, जैसा कि हम सबको ध्यान में है कि चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है, लेकिन जी साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले अगर हम बात करें कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस सब में एक बात जो सबसे ध्यान देने की है कि हम ये जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है, जी ये सबसे कम बजट का लॉन्चिंग है। हम्म तो मोटा मोटा ध्यान में आता है कि लगभग 615 करोड़ रुपए इसके ऊपर बजट आया है और इसके अंदर पहली बार स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। और आज की इस सफल लैंडिंग के बाद भारत का जो स्पेस रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है, हम्म क्योंकि इसके बाद बाकी अन्य देश जो है वो भारत की ओर देखेंगे और उनको लगेगा कि भारत का इसरो सेंटर ही एक ऐसा सेंटर है जो बिल्कुल हमारे सैटेलाइट्स को भी कम बजट में स्पेस पर भेज सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाले समय में स्पेस रेवेन्यू को लेकर, स्पेस को लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की होने वाली है और वास्तव में भारत इस उपलब्धि को आज प्राप्त करेगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित जरूर करेगा। बिल्कुल। और लैंडिंग से ठीक पहले के 15 से जो 20 मिनट है इसमें लैंडर खुद कार्य करेगा, क्योंकि ये वो क्षण होगा जिसमें इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो कोई कमांड नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अगर जरा सी भी यहाँ पर चूक होती है तो मिशन जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। आयुषी, मुझे लगता है कि जो सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के बाद हमारे जितने भी इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने सब चीजों को बहुत, जिसको कहते हैं कि डीप एनालिसिस के बाद एक प्रिपेयर किया है। और अब की बार ऐसा लगता है जो ये पूरी प्रिपरेशन है कि कहीं पर भी गलती से कोई गलती नहीं होने वाली है। ये चंद्रयान 3 जब साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा तो उसकी एक पूरी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और हम सब लोगों ने ये भी सुना होगा कि अगर किसी भी तरह का थोड़ा बहुत कुछ व्यवधान रहता है तो जी लैंडिंग के समय को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अब की बार हमारे वैज्ञानिक, हमारा बिल्कुल। देश पूरी तैयारी कर चुका है और अब की बार हम उसको अचीव करके ही रहेंगे। और मुझे एक विषय और ध्यान में आता है, हम्म अब जैसा हम अधिकतर कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2047 का अमृतकाल शुरू हो चुका है। जी यानी कि अगले 25 सालों में भारत क्या करेगा उस पर विकसित भारत निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि आज जो हम एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, उसके बाद अमृत काल का ये सफर जो है वो बहुत अच्छे से प्रारंभ होने वाला है। पूरे भारत के लिए 140 करोड़ जो जनसंख्या, उनके लिए गर्व का विषय बनने वाला जी है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज जो दिन भर से आपने भी विजुअल्स में दिखाया, छोटे छोटे बच्चे, शायद उनको उसका टेक्निकल नहीं पता, लेकिन फिर भी सब दुआ कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, और मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। बिल्कुल आज 140 करोड़ लोग दुआ कर रहे हैं और ये अभियान जो है वो सफल होगा और इसके जी लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। और भविष्य की बात करने से पहले हमें अपना जो है भूत को भी याद रखना चाहिए, जो पास्ट में हो चुका है उसको भी याद रखते हुए तमाम तरह की जो है वो इसमें जो प्रिपरेशंस की गई हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर, तो पिछले 7 दशक में चंद्रमा पर अभी तक 62 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 13 मिशन ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए थे और 8 मिशन जो थे आंशिक रूप से विफल हो गए थे। तमाम कोशिशें की गई
गई थी। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो भूपटल पर भारत को पिछड़े रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज जो है भारत ये साबित कर देगा और एक कीर्तिमान रच देगा जिससे साबित हो जाएगा कि भारत जो है वो किसी से पीछे नहीं है। आयुषी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत किसी से पीछे नहीं है। अब इस बात को केवल भारत के लोग नहीं मानते, दुनिया मानती है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए